गुरु सो सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक गुरु चर्चा लेके आई हूँ। अगर चर्चा लगे अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम चर्चा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, मंदिर में एक चोर चोरी करने के लिए गया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चोरी करे नहीं करे। वो इधर उधर देख रहा है, क्या ले नहीं ले, ऐसा भावना चिंता कर रहा है। तो क्या क्या उनके कांधे पर में एक गमछा रखा हुआ था, तो गमछा लेकर के त्रिशूल बाबा का हाथ में था, तो त्रिशूल ले करके और उसमें जो है तेल में डुबा करके उसमें आग लगाई और आग लगा करके जो है सो महादेव को जो है चारों तरफ इधर से उधर खोज रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। तो जैसे जैसे वो इधर से उधर वो कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, तो उनको समझ में नहीं। आप मान के चलिए ऐसे करके त्रिशूल में लेके ऐसे करके वो मतलब देख रहे हैं कि कहाँ क्या है। तो मतलब एक तरह से भगवान का जो है सो आरती हो रहा है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए महादेव। अब प्रसन्न होके महादेव आए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने बहुत अच्छी तरह से मेरी आरती की है, मेरे मंदिर में मेरे को जोत दिखाया है। तो वो चोरवा तो है सो बहुत डर गया, बोला भोलेनाथ हम तो आपको आरती नहीं दिखाए, हम तो अपना गमछा में तेल में भिजा करके गमछा ले करके और मंदिर में जो है सो देख रहे हैं कि कहाँ आपका जो बर्तन उर्तन रखा हुआ है, पित्तल उत्तल का आरती उरती का सामान, वो सब हम ले करके जो है सो हम बेच के कुछ समय गुजर बस करे। तो भगवान ने कहा कि तूने मंदिर में जो है सो आप जोत दिखाए हो, तो आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने भोले बाबा ने कहा कि जो चाहिए वो हम आपको देंगे। तो चोरवा ने कहा कि बाबा मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो एक चोर हैं और चोरी करने के मकसद से जो है सो दिया जला करके और इधर उधर खोज रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि चल हम तुमको कुबेर का उपाधि देते हैं। दोस्तों, कुबेर कौन है? कुबेर एक चोर था। तो कुबेर जी जो मेन कुबेर जी है, तो कुबेर का स्थान जो है उस चोर को महादेव ने उनकी मतलब जो पूजा मतलब अनजाने में ही सही उन्होंने भगवान को जो जोत दिखाया, आरती करी भगवान का, उसी के प्रभाव से भगवान महादेव प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हो करके उन्हें कहा कि तुम्हें हम कुबेर का उपाधि देते हैं। तो कुबेर बना दिया, जितने सारे धन दौलत संपत्ति का मालिक उन्हें बना दिया। अब कुबेर जी को तो बहुत आ गया घमंड कि भाई मैं तो इतना बड़ा इंसान बन गया, इतना संपत्ति का मालिक बन गया, अब हम किसको दिखाए नहीं दिखाइए। देखिएगा, कोई इंसान अगर बंगला बनाता है या फिर कुछ खरीदता है तो उसकी मकसद होती है कि कब मैं लोगों को दिखाऊं। कोई अच्छा साड़ी खरीदता है तो होता है कि कब पहन कर लोगों को दिखाऊं। गहना जेवर अगर खरीदता है तो दिखाने का बहुत चाव रहता है उन्हें। तो कुबेर ने भी सोचा कि हमारा इतना अच्छा बंगला बना, इतना मेरे पास सोना चांदी, सोना का महल उन्होंने बनाया, इतना सारा सब कुछ है मेरे पास, मैं किसको दिखाऊं। तो उन्होंने 36 कोटि देवी देवता सबको निमंत्रण दे के आया कि सबको मेरे घर में निमंत्रण है, आप लोग दावत पे आए, खाना खाए। तो जाके वहाँ से नारद जी जा रहे तो नारद जी ने कहा कि भाई तुमने 36 कोटि सबको निमंत्रण किया, पर जिसने तुम्हें संपत्ति दिया, जिन्होंने तुम्हें इस कुबेर बनाया, एक चोर इंसान को कुबेर का उपाधि दिया, तुमने उसी से उसको ही भूल गया बोलना इसमें। तो बोला कि हाँ, ये तो मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। फिर उन्होंने गया महादेव के पास, महादेव से कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने सबको अपना घर में भोज पे निमंत्रण किए पर हम आपको निमंत्रण नहीं किए प्रभु। हम आपको जो है सो मन से ये करके बोलते हैं कि चलिए आप मेरे घर में निमंत्रण में। तो उनका महादेव जो है तो कहीं ना कहीं उनका मन को पढ़ लिए और पढ़ करके समझ गए कि इनके अंदर में घमंड आ गया है। देखिए, जो दिया है उन्हीं के पास जाकर के उनका घमंड दिखा रहे हैं। तो कह रहे ऐसा ही होता है, हमें भगवान देता है और भगवान को ही हम भूल जाते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे। तो कहा भोलेनाथ आप आइए। भोलेनाथ बोला कि देखिए, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े भोज भात होते हैं, उसमें तो हम नहीं जाते हैं, ये मेरा छोटा सा बेटा है, उस गणेश को हम भेज देंगे। तो बोलो कुबेर जी कहते हैं अरे ये क्या खाएगा, छोटा सा एक नन्हा सा टिड्ढा बच्चा है, वो क्या खाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा वो तो समय आने पे ही पता चलेगा कि वो क्या खाता है नहीं खाता है, हम इन्हीं को भेजेंगे। तो कुबेर जी ने सोचा कि ठीक है भेज दीजिएगा थोड़ा जल्दी। तो वो क्या किए, गणेश भगवान चले गए 4 बजे ही
भोज था 6 बजे, तो 4 बजे चले गए। 4 बजे में जा कर के कह रहे हैं कि ठीक है मुझे खाना दे दीजिए। अब कुबेर जी की पत्नी जो है सो बोले कि बाप रे बाप, ये तो 4 बजे में आ गए हैं। तो कुबेर जी कहते हैं तो चल ना, अच्छा ही हुआ, छोटा सा बच्चा है, इसको खिला के जल्दी से हटाओ और सब लोग आएंगे उससे पहले इनको खिला के हटाओ, ख़त्म करो तामझाम। तो गणेश जी को बैठाए खाने के लिए। महादेव इधर बता दिए, बाबू जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तू उठना मत, खाते रहना खाते रहना। बोले हाँ पिताजी आप चिंता मत करो, हम खाते ही रहेंगे। अब जा कर के जो है सो खाना पर बैठे। खाना पे बैठे दोस्तों, तो इतना खाना खा रहे हैं, इतना खाना खा रहे हैं, उनका पेट ही नहीं भर रहा है, पेट ही नहीं भर रहा है। तो जाके जो उनका जितना भी घर का, मैंने सोची कितने 36 कोटि देवी देवता गण है, उनका सबका भोजन उन्होंने कर लिया। करने के बाद कुबेर जी का हड़िया, बर्तन, कलसी जो भी है सब खाना शुरू कर दिए। तब जाके कुबेर जी को समझ में आया कि कहीं ना कहीं लोचा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब क्या हो, ऐसा कैसे हो गया। फिर उन्हें समझ आई कि मैंने तो बहुत ही शान से घमंड से गया महादेव को बोलने के लिए, कहीं इसी का परिणाम तो नहीं कि उन्होंने इनको भेज दिया है गणेश को। तब जाके जो गए महादेव के पास, बोले महादेव आप कहाँ हो। तो महादेव का चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपका ही दिया हुआ संपत्ति, आपका दिया हुआ सीट पर मैंने अहंकार इतना कर लिया कि हम आपको सोचे कि संसार में सबसे गरीब तो महादेव। यारे महादेव लोगों को भरते हैं, देते हैं, महादेव को खुद अपना पता नहीं कि वो क्या है। इसीलिए हम उन्हें ऐसा समझते हैं कि महादेव भिखारी है। पर महादेव तो तीनों लोग का मालिक है, स्वयं सब कुछ तो उन्हीं का है। तब जाके जो है सो बोले कि ठीक है। पार्वती ने एक तुलसी का पत्ता दिया, गणेश भगवान को जो है से एक तुलसी का पत्ता ले जाकर के उनका थाली में दे दिया। तब जाके जो है उनको तृप्ति आई, उनकी पेट भरी और जाके बोले कि अब मेरा पेट भर गया है। फिर भगवान से बहुत प्रार्थना करे महादेव, मेरे गुरुदेव से, कुबेर देव ने। तब जाके महादेव ने जो जैसा था उनके घर में खाना पीना वो सब वैसे के वैसे ही उनको दिखा। और फिर जो इस तरह से जो है सो कुबेर देव का जो कहानी है सो यहाँ पर हम विराम करते हैं। और आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। गुरु शहो में फिर से आप लोगों को बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।